हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी मध्य क्लास का चैप्टर 9 जहांगीर का इंसाफ कहानी को पढ़ेंगे। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। सलीम बादशाह अकबर का बेटा था। जब वह गद्दी पर बैठा तब उसने अपना नाम बदलकर जहांगीर रखा। जहांगीर बादशाह तो था, लेकिन वास्तव में राज करती थी उसकी बेगम नूरजहां। वह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही होशियार भी थी। बादशाह हमेशा उससे सलाह लेता था। नूरजहां बड़ी उदार और रहम दिल औरत थी। गरीब लड़कियों की शादी अगर पैसे न होने की वजह से नहीं होती तो वह पैसा देकर करवा देती थी। वह बड़ी बहादुर भी थी और अपने पति के साथ शेर का शिकार करने भी जाया करती थी। गुलाब के इत्र का पता लगाने वाली नूरजहां ही थी। जहांगीर का इंसाफ बड़ा मशहूर था। कहते हैं कि इसके महल से किले के बाहर तक एक जंजीर लटकती रहती थी जिसमें घंटियां लगी थी। स्टूडेंट्स, ये कहानी बादशाह जहांगीर के इंसाफ की है। बादशाह जहांगीर का नाम सलीम था, जो अकबर के बेटे थे। जहांगीर बादशाह तो थे, लेकिन वास्तव में राजकाज उनकी बेगम अर्थात उसकी पत्नी नूरजहां चलाती थी। नूरजहां बहुत ही खूबसूरत और होशियार थी और साथ साथ बहुत दयालु भी थी। वो गरीब लड़कियों की शादी पैसे देकर करवा देती थी और अपने पति जहांगीर के साथ शेर का शिकार भी करने जाती थी। स्टूडेंट्स, जहांगीर का इंसाफ उस समय बहुत मशहूर हुआ करता था। तो चलो आगे पढ़ते हैं और देखते हैं जहांगीर कैसा इंसाफ करते थे। वह जंजीर सोने की थी और 60 फुट लंबी थी। अगर किसी फरियादी को शिकायत करनी होती थी तो वह बाहर लटकती हुई जंजीर को खींच देता था। अंदर जहांगीर के महल में घंटी बजने लगती थी और वे खुद फरियादी की शिकायत सुनने बाहर आ जाते। एक दिन की बात है, नूरजहां अपने महल की छत पर बैठी यमुना नदी का सुहावना दृश्य देख रही थी। इतने में एक कबूतर उड़ता हुआ आया और पास ही एक पेड़ पर बैठ गया। रानी के दिल में आया कि वह इस कबूतर को निशाना लगाए। नूरजहां ने कबूतर को निशाना बनाकर तीर छोड़ दिया। तीर के छूटने से पहले ही आहट पाकर कबूतर उड़ गया। पास ही बहुत से धोबी कपड़े धो रहे थे। वह तीर सीधा जाकर एक धोबी की पीठ में लगा। तीर लगते ही धोबी छटपटाकर वहीं मर गया। उसकी धोबिन भी वहीं थी। धोबिन बेचारी फुट फुट कर रोने लगी। जिन लोगों ने उस धोबी को मरते देखा वे सब बहुत दुखी हुए। धोबिन को बादशाह की न्याय और उसकी जंजीर का ख्याल आया। वह दौड़ी हुई गई और डरते डरते घंटियों वाली जंजीर खींच दी। महल में घंटी बजने लगी। उस वक्त बादशाह जहांगीर खाना खा रहे थे। घंटी की आवाज़ सुनते ही उन्होंने फरियादी को हाजिर करने का हुक्म दिया। धोबिन आई और उसने हाथ जोड़कर फरियाद की। जहाँ पनाह, महल की छत से एक तीर ने आकर मेरा सर्वनाश कर दिया। वह तीर मेरे पति को लगा और वे सदा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं हुजूर से इंसाफ की भीख मांगने आई हूँ। बादशाह ने पता लगाने के लिए कहा कि छत से तीर किसने चलाया था। अंदर से एक दासी ने डरते हुए कहा, जहाँपनाह,
तीर बेगम साहिबा ने छोड़ा था। बादशाह यह सुनकर दंग रह गए। उन्होंने नूरजहां को दरबार में हाजिर होने को कहा। बादशाह रात भर कुछ सोचते रहे। दूसरे दिन दरबार लगा। स्टूडेंट्स, जहांगीर के महल से किले के बाहर तक एक जंजीर बंधी थी जिसमें घंटियां लगी थी। वो जंजीर करीब 60 फुट लंबी थी। अगर किसी फरियादी को कोई शिकायत होती थी तो वह वहाँ लटकती हुई जंजीर को खींच देता था, जिससे घंटियों की आवाज़ होती थी और जहांगीर खुद उनकी फरियाद सुनने बाहर आ जाते थे। अब एक बार की बात है, उनकी पत्नी नूरजहां एक कबूतर को निशाना लगाकर तीर को छोड़ दी थी, परंतु कबूतर को उड़ जाने के कारण वो तीर एक धोबी के पीठ में लग गई, जो कि वहाँ काम कर रहा था। तीर लगते ही धोबी वहीं मर गया और उसकी पत्नी उसे देख फुट फुट कर रोने लगी। फिर उसे जहांगीर की जंजीर का ख्याल आया। वो वहाँ रोते हुए पहुँची और जंजीर को खींच दिया। जहांगीर तुरंत वहाँ पहुँचे और धोबीन की बातों को सुनकर दंग रह गए। और जब उन्हें यह पता चला कि उनकी बेगम नूरजहां के तीर से धोबी की हत्या हुई है, तो उन्होंने नूरजहां को दरबार में हाजिर होने को कहा। फिर जहांगीर रात भर कुछ सोचते रहे और अगले दिन सुबह फिर से दरबार लगा। तो स्टूडेंट्स, चलो अब आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि जहांगीर ने क्या किया। खून का बदला खून, यही जहांगीर का इंसाफ है। यह कहकर वे सिंहासन से नीचे उतरे और उस धोबिन से बोले, बेगम, नूरजहां ने तेरे पति को मारकर तुझे विधवा बनाया है। धोबिन, हाँ सरकार। बादशाह धोबिन के हाथ में तीर कमान देकर बोले, तो फिर इस तीर से तू नूरजहां के पति जहांगीर को मारकर उसे भी विधवा बना दे। मार, मैं नूरजहां का पति तेरे सामने खड़ा हूँ, चला तीर। बहुत से लोग जो इस इंसाफ को देखने आए थे हैरान रह गए और एक स्वर से बोल उठे, जहांगीर बादशाह की जय हो। धोबिन ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, मेरा इंसाफ हो गया, मैं अब और कुछ नहीं चाहती। कैदी की हालत में खड़ी नूरजहां ने भरी सभा में ऐलान किया कि इस धोबिन को उसकी परवरिश के लिए 5 गांव इनाम में दिए जाए। स्टूडेंट्स, जहांगीर ने अगले दिन इंसाफ किया कि खून का बदला खून से लिया जाए। उसने धोबिन को तीर कमान देते हुए कहा कि नूरजहां ने तुम्हारा पति को मारा है, तो तुम भी उसके पति को मार दो। अर्थात वो खुद को मारने को कह रहे थे। सभी जहांगीर की इंसाफ को सुनकर हैरान रह गए और उसकी जयकार करने लगे। धोबिन ने हाथ जोड़कर जहांगीर से कहा कि उसे उसका इंसाफ मिल गया, उसे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो समझ गई थी कि बादशाह का दिल बहुत बड़ा है और इंसाफ के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इंसाफ सुनाने के बाद नूरजहां ने यह ऐलान किया कि धोबिन को उसकी परवरिश के लिए 5 गांव दान में दे दिया जाए। ओके स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें जहांगीर के बारे में पता चलता है कि एक बादशाह को ऐसा ही होना चाहिए और इंसाफ के लिए अपने पराये का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो उसे देकर भी सच्चा इंसाफ करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोग इस कहानी को पढ़ो और इससे शिक्षा ग्रहण करो
थैंक यू।